दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गहरी नींद में आत्मा शरीर छोड़ देती है से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। कथा कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल बीकाजी भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें। क्या गहरी नींद में आत्मा शरीर छोड़ देती है? नींद, स्वप्न और आत्मा का रहस्य। उपनिषदों, वेदों और पुराणों पर आधारित दिव्य कथा। जब तुम गहरी नींद में होते हो, जब तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं रहता, जब न सुख का एहसास होता है न दुख का, तब तुम्हारी आत्मा कहाँ होती है? क्या आत्मा शरीर छोड़कर किसी दूसरे लोक में चली जाती है? क्या हर रात हमारी मृत्यु जैसी एक छोटी यात्रा होती है? और अगर ऐसा है, तो फिर सुबह वापस कौन लौटता है? आज की यह कथा आपके जीवन की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा बनने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे वेदों, उपनिषदों, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और भगवान शिव के गुप्त ज्ञान के अनुसार गहरी नींद में आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है। नींद केवल शरीर की नहीं होती। सनातन धर्म में नींद को केवल शरीर का आराम नहीं माना गया। ऋषियों ने कहा, नींद आत्मा और परमात्मा के बीच का सूक्ष्म द्वार है। वेदों में 3 अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत अवस्था, जब मनुष्य संसार को देखता है। स्वप्न अवस्था, जब मन भीतर संसार बनाता है। सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, जहाँ कुछ भी याद नहीं रहता और इन तीनों के पार है। तुरीय अवस्था, परम चेतना। उपनिषद कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य कुछ समय के लिए अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुँच जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है? गहरी नींद में न कोई चिंता रहती है, न दुख, क्योंकि उस समय आत्मा संसार से अलग होकर परम शांति का स्पर्श करती है। राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य का रहस्य। यह कथा बृहदारण्यक उपनिषद में आती है। मिथिला के राजा जनक एक रात गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषिवर, जब मनुष्य सो जाता है और कुछ भी नहीं जानता, तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, आत्मा कहीं जाती नहीं, वह अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। राजा जनक चकित हुए। ऋषि बोले, जैसे पक्षी दिन भर उड़कर शाम को अपने घोंसले में लौट आता है, वैसे ही आत्मा इंद्रियों और मन को समेटकर हृदय के सूक्ष्म आकाश में प्रवेश करती है। उपनिषद कहते हैं, गहरी नींद में आत्मा हृदय के भीतर स्थित ब्रह्मलोक का अनुभव करती है, पर जागने के बाद मनुष्य उसे याद नहीं रख पाता। आत्मा की रात्रि यात्रा। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें सबसे सूक्ष्म नाड़ी है सुषुम्ना। जब मनुष्य गहरी नींद में जाता है, तब प्राण ऊर्जा इंद्रियों से हटने लगती है। आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना कम कर देते हैं, मन शांत होने लगता है। तब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ भीतर की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा हर व्यक्ति में अलग होती है। किसी की आत्मा देव स्मरण में रहती है, किसी की वासनाओं में भटकती है और किसी योगी की आत्मा दिव्य लोकों तक पहुंच जाती है। इसीलिए कई लोग अचानक नींद में गिरने का अनुभव करते हैं, जैसे आत्मा कहीं से लौटकर शरीर में प्रवेश कर रही हो। भगवान शिव ने पार्वती को क्या बताया? स्कंद पुराण में माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, निद्रा का रहस्य क्या है? महादेव बोले, देवी, जब जीव संसार के बोझ से थक जाता है, तब प्रकृति उसे निद्रा देती है। उस समय आत्मा कुछ क्षणों के लिए माया से दूर हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति सोने से पहले भगवान का स्मरण करता है, उसकी आत्मा रात्रि में उच्च लोकों की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए सनातन धर्म में सोने से पहले राम नाम, शिव मंत्र, विष्णु स्मरण, हनुमान चालीसा का महत्व बताया गया है। स्वप्न क्यों आते हैं? उपनिषदों के अनुसार स्वप्न 3 कारणों से आते हैं। मन की स्मृतियां, दिन भर की बातें स्वप्न बन जाती हैं।
भविष्य के संकेत। कुछ स्वप्न ईश्वरीय संकेत होते हैं। सूक्ष्म लोकों का अनुभव। कभी कभी आत्मा ऐसे लोगों को देखती है जिन्हें जागृत अवस्था में नहीं देखा जा सकता। हर सपना केवल सपना नहीं होता, कुछ स्वप्न आत्मा के देखे हुए दृश्य भी होते हैं। योगियों की निद्रा। महाभारत और योग शास्त्रों में वर्णन है कि महान योगी नींद में भी जागृत रहते थे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो सबके सोने में जागता है वही योगी है। योगियों की आत्मा गहरी नींद में भी परम चेतना से जुड़ी रहती है। इसे योग निद्रा कहा जाता है। भगवान विष्णु की योग निद्रा इसी रहस्य का प्रतीक है। मृत्यु और नींद में अंतर। गरुड़ पुराण कहता है, नींद छोटी मृत्यु है, पर दोनों में एक बड़ा अंतर है। नींद में आत्मा शरीर से सूक्ष्म रूप से जुड़ी रहती है। मृत्यु में आत्मा संबंध पूरी तरह तोड़ देती है। इसीलिए हर सुबह जागना एक नया जन्म माना गया है। क्या होगा अगर एक रात आत्मा वापस लौटकर न आए? यही मृत्यु है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा सबसे शक्तिशाली क्यों होती है? ऋषियों ने कहा, सुबह 3 से 5 बजे के बीच आत्मा सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि उस समय मन शांत, वातावरण दिव्य और प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। इसीलिए साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं। वह रहस्यमय घटना। प्राचीन समय में काशी में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था देवदत्त। वह प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करता था। एक रात उसने स्वप्न देखा, वह आकाश मार्ग से हिमालय जा रहा है। वहाँ दिव्य ऋषि बैठे हैं। एक तेजस्वी प्रकाश उसे बुला रहा है। जब वह निकट पहुंचा, तो एक दिव्य स्वर आया, हे जीव, तू शरीर नहीं है। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले दिन वह एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा बोले, वत्स, यह केवल स्वप्न नहीं था। तेरी आत्मा ने सूक्ष्म लोक का स्पर्श किया है। उस दिन के बाद देवदत्त संसार से विरक्त होकर शिव भक्ति में लीन हो गया। कभी कभी ईश्वर आत्मा को नींद में वह दिखा देते हैं जिसे जागती आंखें कभी नहीं देख पाती। सोते समय आत्मा की रक्षा कैसे करें? पुराणों में कुछ नियम बताए गए हैं। सोने से पहले भगवान का स्मरण करें, क्रोध न करें, अपशब्द न बोलें, मोबाइल और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, मंत्र जप करें। विशेष मंत्र: ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों से आत्मा शांत रहती है। क्या आत्मा सचमुच शरीर छोड़ती है? उपनिषदों का उत्तर बहुत सूक्ष्म है। आत्मा पूर्ण रूप से शरीर नहीं छोड़ती, लेकिन उसका ध्यान संसार से हटकर अपने मूल चेतन स्वरूप में चला जाता है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद मनुष्य ताजगी महसूस करता है, क्योंकि आत्मा कुछ समय के लिए माया के बोझ से मुक्त हो जाती है। जिस शांति को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते हो, उसका छोटा सा अनुभव तुम्हें हर रात गहरी नींद में मिलता है। तुरीय अवस्था का रहस्य मांडुक्य उपनिषद कहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे एक चौथी अवस्था है, तुरीय। यह वही अवस्था है जहाँ न जन्म है, मृत्यु न भयन दोहक। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। योगी ध्यान द्वारा इसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। समापन कथा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं परमात्मा को कहाँ खोजूं? गुरु बोले, हर रात जब तुम गहरी नींद में जाते हो, तब तुम कुछ क्षणों के लिए उसी परम शांति को छूते हो, लेकिन अज्ञान के कारण उसे पहचान नहीं पाते। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। आज रात जब आप सोए तो याद रखिएगा, शायद आपकी आत्मा फिर एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाली है। और अगर आपने सोने से पहले भगवान का नाम लिया, तो संभव है आपकी आत्मा को भी उस परम प्रकाश की झलक मिल जाए। अगर आप भी आत्मा, स्वप्न और भगवान के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें,
हर हर महादेव। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम।